रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है हाउ टू अचीव ल्यूसिडिटी एंड डायरेक्टनेस। इससे पहले जो यूनिट हमने की थी वो थी इंट्रोडक्शन। हम बुक कवर कर रहे हैं फंडामेंटल नॉर्म्स ऑफ राइटिंग DCE 1। इस जो वीडियो को बनाने का मकसद है उसका है कि सबसे पहले तो आपको थोड़े से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताना कि हम ये यूनिट क्यों कर रहे हैं, एंड सेकेंड द डायमेंशंस ऑफ क्लैरिटी जो आपका मेन टॉपिक रहेगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं गाइज। क्लैरिटी जो होती है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है जो क्रिएटिव राइटर में होनी ही चाहिए। अगर एज अ क्रिएटिव राइटर आपको क्लियर नहीं करना आता अपने टॉपिक को तो आपका जो भी आपने राइट किया है आज तक वो सब आपका वेस्ट है एक तरीके से। अब क्लैरिटी होती क्या है, देखिए क्लैरिटी को आप किसी भी नेम से जान सकते हो। आप क्लैरिटी को रीडेबिलिटी बोल सकते हो, आप ल्यूसिडिटी बोल सकते हो, आप डायरेक्टनेस बोल सकते हो। क्लैरिटी इज बेसिकली कि आपको आपका जो भी टॉपिक है उसे आप कैसे क्लियर करते हो। योर रीडर मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जो भी आप बोल रहे हो आपके रीडर को वो बात समझ आनी चाहिए, वही है क्लैरिटी। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी राइटर में कि उसे क्लियर करना आना चाहिए अपने टॉपिक को। दिस यूनिट विल हेल्प यू टू एम एट मीनिंग एंड इट विल हेल्प यू टू रिमूव ऑब्सक्यूरिटी। इस यूनिट का जो मोटिव है वो आपको एम करना सिखाएगा कि आप कैसे एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट, एक मीनिंगफुल पीस ऑफ आर्ट क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो, एंड कैसे आप ऑब्सक्यूरिटी, अस्पष्टता को अपने वर्क में से निकाल सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं द डायमेंशंस ऑफ क्लैरिटी से। 3 डायमेंशंस होते हैं गाइस क्लैरिटी के। सबसे जो पहला डायमेंशन होता है वो होता है डिसाइड व्हाट यू वांट टू मेक क्लियर। नेक्स्ट इज क्लैरिटी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर एजुकेशन। थर्ड इज क्लैरिटी रिक्वायर अ कॉन्क्रीट डेफिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट। अब इन तीनों डायमेंशंस को हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है डिसाइड व्हाट यू वांट टू मेक क्लियर। देखिए सबसे पहले आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए, आपके पास एक थीम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एक सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप कैसे लिख पाओगे? आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है, तभी आप उसको क्लियर कर पाओगे। यू कैन नॉट बी क्लियर अबाउट द स्मॉलेस्ट डिटेल विदाउट बीइंग क्लियर अबाउट द होल फील्ड। उसके बाद आपने जिस सब्जेक्ट को चूज किया है उसकी आपको स्मॉलेस्ट डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी का वो है कि आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। क्लैरिटी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर एजुकेशन। आपकी क्लियर करने की जो क्वालिटी है वो कहाँ से आती है? वो आती है आपकी एजुकेशन से, आपकी नॉलेज से। यू शुड हैव एडिक्वेट, कॉम्पिटेंट एंड रेलेवेंट एजुकेशन ऑफ योर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटर योर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख सकते हो। अगर आपने उसको मास्टर नहीं किया है, अगर आपकी उस पर प्रॉपर पकड़ नहीं है तो आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी जो है वो लूज करने के आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यू कैन ओनली फ्लाउंडर अबाउट इट। आप उसके बारे में बस बेतुकी बातें बताओगे लोगों को। आप क्योंकि रीजन क्या है कि आपको नॉलेज ही नहीं है। जब आपके पास खुद के पास नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी किसी भी चीज को क्लियर नहीं कर सकते हो। इन ट्राइंग टू क्लैरिफाई यू मे मेक इट मोर कंफ्यूजिंग। अब आपको खुद नहीं आता अगर अपने टॉपिक के बारे में तो हो सकता है कि आप दूसरों को भी कंफ्यूज कर दो। आपने सो डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एनीथिंग व्हिच यू डोंट नो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो प्लीज उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश मत कीजिए। उल्टा आप क्या कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट के पास वापस जाइए, गो बैक टू दैट सब्जेक्ट इटसेल्फ, उसे प्रॉपर स्टडी कीजिए। उसके बाद उसे थोड़ा टाइम आप ना साइड कर दीजिए। जैसे हमने हमारी फंडामेंटल नॉर्म्स ऑफ राइटिंग की फर्स्ट यूनिट थी, उसमें क्या कहा था कि आपके साथ कुछ भी होता है उसे इंस्टेंटली मत लिखिए, खुद को थोड़ा डिस्टेंस पे लेके जाइए उससे। आप उसको एक रात के लिए साइड पे कर सकते हो, आप उसको एक वीक के लिए साइड पे कर सकते हो, जो भी आपने लिखा है। उसके बाद फिर उस टॉपिक के ऊपर जब आप जाओगे तो आप एक न्यू इंसाइट के साथ जाओगे। आपको वो चीजें दिखाई देने लगेंगी उस टॉपिक में जो आपने पहले कभी नहीं देखी हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू टू मेक योर टॉपिक वेरी क्लियर। Go back to the subject itself, take
ऑल राउंड एंड डिस्टेंट व्यू ऑफ इट। उसको प्रॉपरली नोटिस कीजिए, उसका डिस्टेंट व्यू देखिए कि ओके ये क्या है, ठीक है। जब आप उसके पास वापस जाओगे तो आपको डेफिनेटली एक न्यू इंसाइट मिलेगी। नेक्स्ट इज क्लैरिटी रिक्वायर्स। अब क्लैरिटी के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए एक तो हो गया नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आपको लिटिल टाइम चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि आप उसको थोड़ा रीड कीजिए, उसके बाद उसको साइड पे रख दीजिए जो भी आपने लिखा है, और उसके बाद क्या है कि उसको आप न्यू इनसाइट से देखोगे डेफिनेटली फॉर श्योर। क्लैरिटी के लिए और आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। सो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है अपने टॉपिक को क्लियर करते वक्त। कई बार क्या होता है, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी चीज का ड्राफ्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। आपने कोई स्टोरी लिखनी है या आपने कोई पोएम लिखनी है, आपने उसको फर्स्ट टाइम लिख दिया, उसके बाद जब आप उसे 1 वीक के बाद देखते हो तो आपको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आपने ये लिखा क्या था। सो दिस इज व्हाट हैपन विद योर रीडर। अगर आपको खुद नहीं समझ आ रहा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रीडर जो आपकी बुक को बाय कर रहा है पैसे देकर, उसके पैसे कैसे वसूल होंगे अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा आपके थॉट्स, और वो बुक डेफिनेटली एक फेलियर होगा आपका। नेक्स्ट होता है कि क्लैरिटी रिक्वायर्स अ कॉन्क्रीट डेफिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट। देखिए कई बार क्या होता है ना, आपको लगता है कि आपको आता है बट आप उसे ना अच्छे से कर नहीं पाते हो, आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, आपको ब्राश कॉन्फिडेंस होता है कि आई नो व्हाट आई वांट, ठीक है। वो क्या है, वो इनफ नहीं है गाइस। अगर आपने ये सोच के रखा है कि मुझे पता है कि मैं अपने जो रीडर है उसे क्या बताना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि आप जो है आप खराब कर दो अपने टॉपिक को। सो यू मस्ट हैव अ कॉन्क्रीट डेफिनेशन। आपके पास एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन होनी चाहिए कि मुझे इस टॉपिक में से, इस राइटिंग में से यही निकालना है, ये मेरा मोटिव है। जैसे कि हमने स्टोरी राइटिंग में क्या सीखा था कि आपने क्या करना है, आपने एक चीज को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसे डिफेक्शन से बचाना है, उसे डिग्रेशन से बचाना है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो वो चेक कीजिए। ऐसी चीजों से क्या होगा कि आप एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन दोगे अपने सब्जेक्ट को, आप उस पर बहुत ज्यादा गहराई में सोच पाओगे। द रीडर्स विल ओनली रीड यू इफ दे फील दैट यू आर शेयरिंग समथिंग स्पेशल थ्रू योर राइटिंग। रीडर आपको कभी रीड नहीं करेगा अगर उसे लग रहा है कि ये तो वही सेम बातें हैं जो वो ऑलरेडी जानता है। देखिए टॉपिक्स फेमिलियर ही होते हैं सारे, बट आपको उसको क्या देना होता है, न्यू ट्विस्ट देना होता है। सो अगर आप अपने जो रीडर है उसे न्यू ट्विस्ट नहीं दे रहे हो तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपको रीड नहीं करेगा। आई होप आपको तीनों डायमेंशंस क्लियर हो गए हों। सबसे पहला जो डायमेंशन है वो है हमारा सब्जेक्ट। आपको जो अपना सब्जेक्ट है उसे केयरफुली चूज करना है। उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना है, अपनी जो एजुकेशन का दायरा है उसे बड़ा करना है, उसकी ओवरऑल एजुकेशन अपने माइंड में लेके आनी है। उसके बाद एक क्लियर डेफिनेशन को लेके आना है और उस पे लिखना है। अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप अपना जो भी लिखोगे, पोएम लिखोगे, स्टोरी लिखोगे, नॉवल लिखोगे, वो बहुत ही क्लियर आएगा, डायरेक्ट आएगा और एक अच्छा पीस ऑफ राइटिंग होगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ऐसी और भी बहुत